सरकार की कुछ योजनाएं हैं जो मैं आप सबको बताना चाहता हूं। आप जब जानते होंगे कि हम लोग महादलित समुदाय से हैं और हमारे साथ सदियों से अत्याचार होता आया है। अत्याचार कई मामलों में होता है, व्यक्तिगत रूप से अत्याचार होता है, शैक्षणिक रूप से आपके साथ अत्याचार होता है, कई तरीके से अत्याचार होते हैं, उसका अलग अलग डेफिनेशन है। तो मैं बता दूं कि पश्चिम चंपारण जिला में 2024-25 में 62 पीड़ित पाए गए हैं अत्याचार से। अत्याचार क्या होता है? जैसे हम आपको जातिगत गाली दें, अनुसूचित जाति जनजाति को, गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति अगर आपको प्रताड़ित करता है सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से, या आपको जाति सूचक गाली देता है, या आपका लज्जा भंग करता है, या जबरन कोई काम कराने की कोशिश करता है, तो वो सब अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आता है। तो उस तरीके से पूरे जिले में 62 पीड़ित पाए गए हैं और सरकार ने उनके मुआवजा दिलाया है। आपको बता दूं 82,75,000 रुपए की मुआवजा मिला है। लेकिन यह दुख की बात है, मुआवजा मिलना हमें नहीं चाहिए, हमारे साथ अत्याचार होना ही नहीं चाहिए। अत्याचार हुए हैं इसलिए मुआवजे मिले हैं। तो अत्याचार क्यों हुए हैं? क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे, सामाजिक रूप से मजबूत नहीं थे, शारीरिक रूप से मजबूत नहीं थे, राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं थे, इसलिए हमारे साथ अत्याचार हुआ और अत्याचार का हमें मुआवजा मिला। तो हमें मुआवजा की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ हो कि हमारे साथ अत्याचार ना हो। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि जब अत्याचार किसी व्यक्ति के साथ होता है और व्यक्ति मृत्यु हो जाता है, तो सरकार उस व्यक्ति के किसी भी एक परिवार के सदस्य को चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के रूप में नौकरी देता है और उसके एक आश्रित को 5,000 रुपए प्रति महीने का पेंशन देता है अत्याचार के मामले में। बाकी और जो छोटे छोटे अत्याचार होते हैं उसमें जो राशि निर्धारित होता है वो राशि सरकार देती है। दूसरी तरफ बता दूं कि इस पश्चिमी चंपारण जिले में सरकार ने, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 9 विद्यालयों का निर्माण कराया है। जानते हैं क्यों? यही सब बच्चों को पढ़ने के लिए। सपोज कीजिए इस बच्चे के घर में खाने के लिए नहीं है, इसके माँ बाप नहीं है, या अत्याचार पीड़ित परिवार का है, तो सरकार इसको पढ़ाएगी। पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक सरकार पढ़ने की व्यवस्था की है आवासीय विद्यालय में, जहां रहना, खाना, पढ़ना, किताब, खेल कूद सब कुछ सरकार मुफ्त देती है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को पढ़ने के लिए। जो कि अनुसूचित जाति के लिए चंपारण में 2 विद्यालय हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 7 विद्यालय हैं। बाकी 2 और विद्यालयों का निर्माण कराया है एकलव्य मॉडल स्कूल, जहाँ पे लड़के और लड़कियां दोनों एक साथ रहकर पढ़ सकते हैं और सरकार की सारी सुविधा उनके लिए भी बराबर रूप से दिया गया है। विकास मित्रों का नियोजन आप ही के लिए किया गया है। मैं विकास मित्र हूँ तो आप ही के लिए किया गया है कि आपकी स्थिति को बेहतर बनाया जा सके। लेकिन कब? जब आप हमारी बातों को समझेंगे, हमारी बातों पे आप चलेंगे, तभी आपकी सारी स्थिति बेहतर हो पाएगी। मैं कह रहा हूँ इनको पढ़ाना है, आप इसको भेज देंगे घास काटने के लिए, भेज देंगे भैंस चराने के लिए, तो इसकी स्थिति सुधरेगी। मैं कह रहा हूँ बच्चों के स्कूल भेजिए, आप बच्चों के स्कूल नहीं भेजेंगे तो आप तो गरीब रह ही जाएंगे और है ही, लेकिन आने वाली पीढ़ी भी आपकी गरीब होगी और आपकी स्थिति नहीं बदल पाएगी। चलिए कुछ सरकार की और योजनाओं के बारे में आपको बता देता हूं। अगर आप ये सब बच्चे पढ़ेंगे तो सरकार देती है 50,000 और 1 लाख रुपए तक का अनुदान। जानते हैं किसके लिए? सरकार देती है सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि के अंतर्गत 50,000 और 1 लाख रुपए की राशि। अब आप लोग कहेंगे कि कोई योजना का लाभ हमें मिलता नहीं है, कैसे मिलेगा जी? आप तो बताइए कैसे मिलेगा? आपको साधारण सा एक पेंशन करना है, वृद्धावस्था पेंशन। आधार कार्ड में कुछ अलग नाम होता है और पहचान पत्र में कुछ अलग नाम होता है। अब सुधार कराते कराते अब थक जाएंगे। बेतिया में, हरनाटांड़ में, बगहा में हर जगह छात्रावास बना है जहां बच्चियां रहेंगी, खाएंगी, पढ़ेंगी आराम से, कोई पैसा नहीं देना उसका चार्ज, सब कुछ मुफ्त मिलेगा। सरकार इसके अलावा 1,000 रुपया भी देगी इसको। पॉकेट खर्च समझ लीजिए, जो भी अपने शब्दों में समझ लीजिए। सरकार 1,000 रुपया देती है और 15 किलो अनाज देती है ताकि वो बना के खाए। घर भी दे दिया, 1,000 रुपया भी दे दिया, 15 किलो अनाज भी दिया आपको ताकि उस अनाज को बनाइए, खाइए। तो 15 किलो अनाज मिलेगा तो 30 दिन में आराम से कट जाएगा एक बच्चे के लिए, और 1,000 पॉकेट खर्च मिल रहा है तो उसका कट जाएगा। जब ये बच्चे इंटरमीडिएट से आगे जाएंगे और BDO साहब, CO साहब, कलेक्टर साहब बनने की अगर इच्छा है और उसकी परीक्षा देना चाहता है, उसकी तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए भी सरकार सारी व्यवस्था करती है। और ये लड़की समझ लीजिए कि BPSC परीक्षा मतलब BDO बनने के लिए परीक्षा अगर पास कर गई, पहली परीक्षा, तो सरकार इसको 50,000 रुपए एक मुफ्त राशि देगा, इसलिए कि अब उस परीक्षा की तैयारी और बेहतर तरीके से करे।
अगर ये कलेक्टर बनने की तैयारी कर रही है और पहली परीक्षा पास कर गई तो सरकार इसको 1 लाख रुपया देगा, इसलिए कि और बेहतर पढ़ाई करे ताकि कलेक्टर बन जाए। तो ये तो नीतीश कुमार का बढ़िया योजना है हमारे समाज के लिए, हमारे बच्चों के लिए। लेकिन हमारे बच्चे का साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, और हमारे पेरेंट्स, हमारे जो माता पिता है, उनका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि बच्चों के स्कूल में भेज नहीं रहे हैं पढ़ाने के लिए। स्कूल में सब कुछ व्यवस्था है कि नहीं है, लेकिन हमारे लोग निगेटिव बात करते हैं कि पढ़ाई नहीं होता है, शिक्षक मारते हैं बच्चों को, शिक्षक बैठे रहते हैं। ये सिर्फ आप ही की समाज की समस्या है। गैर अनुसूचित जाति के सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे बन के अफसर बन रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे 5वीं तक जाते जाते सिमट जाते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं, भैंस चराते हैं, बकरी चराते हैं। ये सब कुछ करना चाहिए, लेकिन साथ साथ आपको पढ़ना भी चाहिए। ये महिलाओं की मैं बात करूं, कितना पर्व जाने नहीं, साल भर में कितना पर्व होला, सब जानते नहीं, सब पर्व आप लोग जानती हैं। लेकिन दुख की बात है कि संविधान में कितने आर्टिकल्स, कितने अनुच्छेद लिखे गए हैं आपकी सुरक्षा के लिए, ये आप सब नहीं जानते हैं। जानना चाहिए। अब कब जानेंगे? जब आपके बच्चे स्कूल में जाएंगे, पढ़ेंगे, तब आप समझ पाएंगे। तो चलिए, मैं आपको बहुत सारी योजनाओं की जानकारी दिया। तो इस तरह से अपने बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरी है पढ़ने भेजिए, सारी स्थिति, सारी परिस्थिति आपकी सुधर जाएगी।